3,90,000 बीएड के कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। झटका इसलिए क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद जो बीएड के कैंडिडेट हैं उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव लगातार सुप्रीम कोर्ट का दौरा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। उम्मीद थी कि 3,90,000 कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से निराशा हाथ लगी है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और सुनिए सुप्रीम कोर्ट के जो कल याचिका खारिज की गई उसके बाद क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव। बीएड अभ्यर्थियों के साथ लगातार बिहार सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में भी बिहार सरकार के तरफ से मजबूत विरोध किया गया, तेज़ विरोध किया गया कि हम बीएड योग्यताधारियों को नहीं ले सकते हैं। स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार की तरफ से उपस्थित हुए वकील नंदकर्णी साहब ने कहा कि हमने सारी सीटें डीएलएड कैंडिडेट से भर ली हैं, जबकि यहाँ गलती भी बिहार सरकार की ही थी। उन्होंने 11 अगस्त 2023 के पहले उनकी वैकेंसी थी, उन्होंने अपने वैकेंसी में नोटिफिकेशन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला बीएड और डीएलएड के बीच जो है वो अभी पेंडिंग है, उसके फलाफल ये नतीजा घोषित होगा। अचानक से सबके एग्जामिनेशन साथ लिए गए और बीएड योग्यताधारियों के साथ छलावा किया गया और सरकार ने इनका रिजल्ट नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के मजबूत विरोध किया कि बीएड योग्यताधारियों की नौकरी नहीं होनी चाहिए 125 में। तो लगातार सरकार के विरोधी रवैये से हम आज रोड पर हैं। हमारी योग्यता होने के बावजूद और बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद आज हम नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। पिछले 4 सालों से जितने लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने लाठी डंडे खाए, गर्दनी बाग में महीने 2 महीने लगातार ठंडी और बरसात में डटे रहे, दर्जनों बार सड़कों पर, डाक बंगला चौराहा पर लाठियां खाई, जेल गए, तब जाकर के ये वैकेंसी सरकार ने निकाली थी। और उसमें भी अत्यधिक संशोधन, करीब 1.5 दर्जन से अधिक संशोधन 10 दिन में किए गए। पहले सरकार ने डोमिसाइल लाया, उसके बाद इसी सरकार ने डोमिसाइल को हटा दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही स्थिति रही। और आज इस बहाली में जनरल के सीट पर 80% सीटों पर बाहर के लोगों का कब्जा है। मैं सरकार से दरख्वास्त भी करूंगा कि आपने जो किया वो बीएड अभ्यर्थियों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया। अभी भी आप चेत जाइए, आने वाले दिनों में आपका भी एग्जामिनेशन है, जनता के बीच आपको भी आना है। तो यदि वोट बिहार के लोग दे रहे हैं तो नौकरी भी बिहार के लोगों को ही होना चाहिए। आप जो सौतेला व्यवहार बीएड अभ्यर्थियों के साथ कर रहे हैं वो कहीं से उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने लगातार विरोध किया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली वैकेंसी में बिहार के लोगों को मौका मिलेगा, आप इसमें डोमिसाइल लागू करेंगे। सुना आपने, साफ तौर पर उनकी नाराजगी जो है बिहार सरकार की ओर है, बिहार सरकार की तरफ है, क्योंकि कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार हम सड़कों पर लाठियां खाए, 4 साल आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, बावजूद इसके हमारी जगह कोई और नौकरी ले गए, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। सरकार को भी एक परीक्षा देनी होगी। यानी कि साफ तौर पर उनका जो है निशाना चुनाव की ओर था, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, साफ तौर पर इशारा उधर ही था, क्योंकि चुनाव में परीक्षा आपको भी देनी होगी और उस वक्त सारा का सारा जो है हम लोग के हाथ में होगा, फिर दार नदार आपका हम लोगों के भी हाथ में होगा। तो गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना संघ के दर्शन की रिपोर्ट।